अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हम एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे सिस्टम्स हैं या जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका हम क्विक रिव्यू लेंगे। बेसिकली मैंने ये नोट किया है कि बच्चे जो है ये बड़े बड़े लेक्चर से और उसमें जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो उसमें से वो चीज़ें अखज़ नहीं कर पाते जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वो पॉइंट्स कम से कम लाजमी याद रखें जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी वो आ सकते हैं, और बाकी ओवरऑल उनको पता चले कि हमने इस सिस्टम में या इस टॉपिक में कौन सी अहम बातें हैं, या जिसको आप कह लें मिनिमम चीज़ें आपको ये लाजमी पता होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ें इसमें डिस्कस किया करेंगे। तो हमने जो पहला सिस्टम चूज़ किया है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी अहम बातें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों को हर हाल में पता होनी चाहिए, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। बाकी जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो हमारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं दूसरे, और बुक्स और नोट्स वगैरह भी हमने दिए हुए हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, इसमें जो पहला क्वेश्चन देख लें, व्हाट आर द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें कभी ये सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम है। हार्ट पे हमारा यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है, ब्लड वेसल पे मौजूद है, ब्लड पे मौजूद है, लिम्फेटिक सिस्टम पे नहीं है, लेकिन इसमें हम इसको कवर कर लेंगे। और साथ में अब आपको, अब जैसा डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ट है ना, इसमें एक है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है ये किसे कहते हैं? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दो बातें याद रखें, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दूसरी बात एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, हम इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। और जितने भी बाकी ऑर्गन्स की जो एंडो लेयर्स होती हैं सबसे अंदर वाली, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। मायो का मतलब होता है मसल्स। द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें विसरल पेरिकार्डियम है और parietal pericardium है। The inner layer of the pericardium is called visceral pericardium and outer layer of the pericardium is called parietal pericardium। याद रख लें इसको, विसरल हमेशा किसी भी ऑर्गन के साथ जो अटैच होगी वो होगी, और पेराइटल थोड़ी सी उससे दूर होगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं। इसमें जो मैक्सिमम लेयर्स और उनके नाम हो सकते हैं, ट्यूनिक एडवेंटिशिया है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इलास्टिक टिश्यू है, ये सिर्फ आर्टरीज में पाई जाती है। ट्यूनिका मीडिया मसल की लेयर होती है। ट्यूनिका एंटीमा ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। अब आर्टरीज में चारों लेयर्स मौजूद होती हैं। कैपिलरीज में सिर्फ दो लेयर्स मौजूद होती हैं, क्योंकि इसने ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, तो इसलिए इसको अगर ये थिक होगी तो ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा। वेन्स जो हैं इसमें तीन लेयर होते हैं, इसमें इलास्टिक लेयर नहीं होती। अब आ जाते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें आपको पता होना चाहिए टिश्यू फ्लूइड किसे कहते हैं, द फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द सेल्स और टिश्यूज। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। कोई भी आप इसको नाम दे लें, जो फ्लूइड ब्लड वेसल से फिल्टर होके सेल्स के बाहर आ जाएगा उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। इस तरह जो कैपिलरीज हैं, स्मॉल पोरस एंड ब्लाइंड वेसल्स डिप्ड इन द टिश्यू फ्लूइड, ये ऐसे हैं जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आप छोटे छोटे सुराख कर दें और उल्टी टेस्ट ट्यूब आप पानी में रख दें, तो ऐसा ऐसा जो टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। और जब वो टिश्यू के अंदर दाखिल हो जाएगा लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, तो हम इसको लिम्फ कहेंगे। टिश्यू फ्लूइड विच एंटर्स द लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फेटिक डक्ट्स क्या है? ये मेजर और लार्ज डक्ट्स होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसमें से टिश्यू फ्लूइड मूव कर रहा होता है, लिम्फ मूव कर रहा होता है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दीज आर द नोडुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विच फिल्टर्स द लिम्फेटिक फ्लूइड। स्प्लीन जो है ये लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। जितने भी हमारे सेल्स वगैरह की डेथ होती है वो सारे स्प्लीन में जाते हैं, और वहाँ से मतलब इसकी डिग्रेडेशन की जाती है, लीवर में आते हैं, और लीवर से हमारे बिलरी सिस्टम के थ्रू जो उसका वेस्ट है वो बाहर फेंक दिया जाता है। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं? इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। राइट एट्रियम, कंडक्टिंग सिस्टम है, राइट वेंट्रिकल है, इस तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो राइट एट्रियम है इसके अंदर क्या है? सुपीरियर वेना क्या है? वेन दैट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड आर्म्स। सर से और बाजुओं से जो ब्लड वापस आता है दिल में, वो एक ही वेन लाती है जिसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। इन्फीरियर वेना केवा जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। कॉरोनरी साइनस जो है ये राइट एट्रियम के अंदर एक ओपनिंग होती है, जो जब हार्ट ब्लड इस्तेमाल कर लेता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके जरिए
हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होता है। वाल्व का मकसद हमेशा याद रखें, ये किसी भी फ्लो को यूनी डायरेक्शनल करता है, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा एट्रियम में, वो आगे जाएगा। तो उसको जो पीछे जो बैक फ्लो को जो रोकने के लिए जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। सेप्टम का मतलब दीवार होता है, एट्रियल सेप्टम कहते हैं वो दीवार जो एट्रियम के दरमियान हो, वॉल बिटवीन एट्रियम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये वो दीवार होती है जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होती है। इस तरह फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट आ जाएगा जो हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है। उसमें ऐसे नोड है, इसको सैनो आर्टेरियल नोड कहते हैं, ये पल्स को इनिशिएट करता है हार्ट बीट, हार्ट को धड़कने के लिए, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। इस तरह एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये ऐसे नोड से सिग्नल रिसीव करता है और इसको आगे ट्रांसफर करता है। बंडल ऑफ हिस हैं, एवी नोड से जो है बंडल ऑफ फाइबर निकलता है जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। परकंजे फाइबर हैं, ये स्मॉल फाइबर्स होते हैं जो हार्ट के मसल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए। कॉर्डेड टेंडन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं जो वाल्व को रिगजिटेट होने से बचाते हैं, बैक फ्लो से बचाते हैं। पेपलरी मसल ये वो मसल हैं जिसके साथ कार्डिक टेंडन अटैच होते हैं ताकि उनको मजबूती मिले। पल्मोनरी वाल्व और राइट सेमिलुनर वाल्व ये वाल्व होता है जो राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा तो उधर से वापस नहीं आएगा। इसमें पल्मोनरी आर्टरीज ये वो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को मतलब दिल से दूर लेकर जाती हैं, ठीक है, और लंग्स की तरफ लेकर जाएंगी। इस तरह जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती हैं लंग्स से हार्ट की तरफ। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व इसको कहते हैं, ये वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। और एओर्टिक वाल्व जो है ये ओटा की बेस के अंदर होता है। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो उसके बाद ये वापस एट्रियम के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वापस नहीं आने। एओर्टा जो है दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी अराइज फ्रॉम द हार्ट, सप्लाइज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड सप्लाई जाती है वो एओर्टा के जरिए जाती है। फिर उसके आगे ब्रांचेज हैं, सर की तरफ अलग जाएंगी, बाजुओं की तरफ अलग जाएंगी, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और सारे हमारे ये, इस पे भी हमारा अलग लेक्चर है आर्टीरियल सिस्टम पे, वो आप पढ़ सकते हैं। इस तरह इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स के दरमियान जो हमारा दीवार होती है, जो हमारी दीवार उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एक दो तीन बातें आप याद रखें, जो हमारे हार्ट की जो सबसे मजबूत दीवारें हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती हैं क्योंकि उसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना होता है। और सबसे जो कमज़ोर दीवारें हैं वो एट्रियम की होती हैं, दोनों, क्योंकि उसने सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड लेना होता है। और इंटरमीडिएट लेवल की जो दीवार है वो राइट एट्रियम की होती है, राइट वेंट्रिकल की होती है, जिसने ब्लड लंग्स तक पहुंचाना होता है। तो सिंपल याद रखें, जिस पार्ट ने ब्लड सबसे ज़्यादा दूर पहुंचाना होता है उसकी दीवारें ज़्यादा मजबूत होंगी, और सबसे ज़्यादा मजबूत किसकी होंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। ये इसके बारे में अहम अहम चीज़ें हैं। हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है, मस्कुलर पंप है, ये हमारी ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को मूवमेंट में रखता है। अगर खुदा न खासा हार्ट रुक जाए, ब्लड की मूवमेंट रुक जाएगी, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और बंदे की डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इसको नोट करना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और इसके लिए भी सिंपली। और भी चीज़ याद रखने, हार्ट की जो बाहर वाली लेयर है पेरिकार्डियम, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जिसको हम बाज़ का इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई अगर आपने बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।